हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो पे इसलिए आए हो कि आपने लॉग को समझना है। अब लॉग को समझने के दो पहलू हैं। नंबर एक, आपको लॉग के बेसिक्स जानने हैं। नंबर दो, आपको लॉग टेबल पढ़ना सीखना है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं एक्चुअली तो। और लॉग टेबल आपको बड़े अच्छे से पढ़ना आ जाएगा अगर आपको ये भी अच्छे से आता है। तो इफ़ यू वांट टू लर्न ओनली लॉग टेबल तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो मैंने बना रखा है आप उस पर शिफ्ट हो सकते हो। यहाँ पे आपको लॉग के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन है सिर्फ 15 मिनट्स। 15 और 20 मिनट्स में आपको ये सारा समझ में आ जाना चाहिए। तो शुरू करेंगे जल्दी से। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉग एक्चुअली है क्या भला। लॉग बेसिकली हमारी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए एक ऑपरेटर बनाया गया। कैलकुलेशंस कौन सी? जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, बहुत बड़ी बड़ी पार या बहुत छोटी पार भी जिसको वैसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बोलूं कि 2 का स्क्वायर रूट कितना है तो वो आपको आता है सबको, है ना। अगर मैं बोलूं कि 2 का फिफ्थ रूट कितना है वो कैसे बताओगे? तो वहां पे लॉग इज वेरी हैंडी। ऐसे बल्कि कैलकुलेशंस जो होती हैं उसको लॉग बड़ा आसान बना देता है। तो लॉग इज वेरी इजी। ये दिस आई एम टेलिंग यू, आपको सिर्फ ये थोड़े मिनट ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। पहले जैसे मैंने ये लिख रखा है कि लॉग बनाने के लिए पहले a की पावर कोई x ली और उसको मैंने मान लिया कि उसका आंसर कैसा आता है m। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 3 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 9। अब बेसिकली लॉग कैसे लिखते हैं? लॉग को एक लिखने का ढंग है। हम बोलेंगे कि जो लॉग है ना वो लॉग m का, अगर इसको बेस लें, इसको बोलेंगे लॉग m, बेस इसको ले तो उसका आंसर क्या आएगा x। ठीक है, जैसे यहाँ पे लॉग 9 का बेस कितना लिया 3 और आंसर कितना होगा 2। ये सर्कल चलेगा बस, ये और फिर ये। ठीक है, इसको लेंगे यहाँ पे, ये बेस में और ये ऊपर। और इसको एक ढंग और है पढ़ने का, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 3 की पावर कितनी करें ताकि ये आ जाए। ठीक है, मतलब बात ये बनी कि इसकी अगर ये पावर करें तो ये होता है बस। ठीक है, थोड़ी और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ये लिखूं कि लॉग, जैसे मान लो कि 3 की पावर 4 वो 81 है, तो इसको लिखेंगे कैसे? आप हम लिखेंगे लॉग 81 का जब बेस 3 हो तो वो कितना होता है 4। इज दैट ओके? तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो जब जैसे ही मैं क्वेश्चन दूं आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, चाहे अपने मन में बना लो, तो आंसर आप देना खुद। तो जैसे मैं ये लिखता हूं कि लॉग ऑफ समथिंग विद बेस 2 इज 5, तो आपको ये बताना है कि यहां पे कितना आएगा। सोचो, हरियप हरियप। तो पक्की बात है कि कैसे सोचोगे आप, इसकी अगर ये पावर करें तो ये आना चाहिए, ऐसे बोलोगे ना। तो 2 की पावर अगर 5 करें तो कितना आएगा, वो यहां पे आएगा। तो कितना आएगा? 2 की पावर 5 कितनी होती है पता है आपको? 32। तो इसका मतलब यहां पे कितना आएगा 32। इज दैट ओके? अब अगला देखो, मान लो कि मैं यहां पे लिख दूं लॉग ऑफ 1000, यहां पे छोड़ दूं खाली, और मैं ये बताऊं कि यहां पे आ रहा है 3, तो आपको ये बताना है कि यहां पे कितना आएगा बेस में। बताओ कितना आएगा? क्वाइट ऑब्वियस है कि यहां पे कितना आएगा 10, क्योंकि 10 का क्यूब, समझ में आई बात? अगर यहां पे 10 होगा तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो ये आएगा। एक और क्वेश्चन डाल देते हैं कि लॉग ऑफ 125, यहां पे बेस मैंने 5 लिया तो कितना, यहां पे कितना आना चाहिए ये बताओ। है ना, मैंने तीनों क्वेश्चन करवा दिए, यहां पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, यहां पे डाल दिया और यहां पे डाल दिया। बताओ कितना आएगा जल्दी बताओ। तो इसकी अगर ये पावर करें तो ये आंसर आना चाहिए, ये हमें पता ना। तो 5 की कितनी पावर करें और 125 आए, तो पक्की बात है कि 5 का आप क्या करोगे क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो यहां पे कितना आएगा 3। इज दैट ओके? तो जल्दी जल्दी से थोड़ी और एग्जांपल्स लिखेंगे। मान लीजिए कि मैं ये आपको बता दूं कि लॉग ऑफ 1 विद बेस 7 इज x, तो आपको x बताना है कितना होगा। कितना होगा x? बोलिए। log ऑफ 1 विद बेस x विद बेस 7 इज x। तो कैसे पढ़ेंगे? 7 की कौन सी पावर करें तो 1 आएगा? है ऐसी कोई पावर? पक्का है? कौन सी पावर होगी? पक्की बात है कि अगर 7 की पावर 0 करोगे, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। ठीक है, तो
बात समझ में आई? तो इसका मतलब यहाँ पे x कितना होगा 0, यानी कि ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था 0। अच्छा अगला क्वेश्चन करो, log 1 ही लिख लेते हैं और यहाँ पे बेस चलो मान लो 10 लिख दिया। अब बताओ x कितना होगा? बोलो कितना होगा? पक्की बात है कि अगर आप 10 की ये पावर करोगे तो ये आंसर आना चाहिए। अगेन 1 आंसर कब आएगा? आप ये समझो कि किसी नंबर की पावर आपने x करी और आंसर 1 आ रहा है, तो कब आएगा? जब भी आप इसको क्या भरोगे 0, है ना, क्योंकि 10 की पावर 0 ही 1 हो सकती है। तो मैंने आपको पता है क्या सिखाया? हमने बातों बातों में ये सीख लिया कि जब भी log 1 आएगा, log 1, और यहां पे बेस कोई भी हो, बस एक बात बता रहा हूं, अभी आगे बता रहा हूं आपको, एक्सेप्ट 1 कोई भी बेस हो, क्योंकि बेस को हम लोग 1 नहीं लेते, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो यहां पे बेस कोई भी और नंबर हो तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। मतलब चाहे आप यहाँ पे 2 लिखो तब भी 0, क्योंकि 2 की पावर 0 1 है, चाहे आप 3 लिखो 3 की पावर 0 भी 1 है, तो एनी नंबर, तो log 1 विद एनी बेस इज 0 एक्सेप्ट a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। 1 की क्या प्रॉब्लम है? बेस को हम लोग 1 नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूं कि log 8, मान लीजिए log 8 लिखा और बेस 1 लिख दूं और बोलूं कि y है, ठीक है। आप बताओ कि 1 की कौन सी पावर करे y तो क्या आंसर 8 आ जाएगा? बताओ, ऐसी कोई पावर है? कोई भी और नंबर लिख लेते हैं, मान लो कि यहीं से लिख लेते हैं log 81 बेस 1 लिख लेते हैं और कहते हैं कि यहां पे कुछ नाम दे दो m। तो अब 1 की कौन सी पावर करें कि 81 आंसर आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है ना। 1 की आप कोई भी पावर करोगे तो आंसर कितना रहेगा? 1 ही रहेगा, तो वो 8 तो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हम बेस को 1 नहीं लेते। इज दैट ओके? तो क्या क्या सीख लिया कि log 1 विद एनी बेस इज 0, ठीक है। एक बात और कि बेस को आपने कितना नहीं लेना? 1 नहीं लेना। आगे चलेंगे, आगे लिखिए आप। अभी हमने क्या क्या सीख लिया वो लिखते साइड पे। एक तो log लिखना सीख लिया, उसके बाद हमने ये सीख लिया कि log ऑफ a ना log ऑफ 1 विद एनी बेस इज 0 और a जो है वो 1 नहीं होता, ये हमने सीख लिया, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अगली बात, अब मुझे ये बताओ कि यहां पे मैंने लिखा log ऑफ समथिंग विद सम बेस इज 1, तो आपको ये बताना है कि ये यहां पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। अपने दिमाग से पूछो कि log कहता क्या है, फिर अपने दिमाग से चला के वीडियो को पॉज करके आंसर बताओगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। बताओ। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि यहां पे आपको दोनों जगह पे सेम नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे 5 लिख दिया, तो क्वाइट ऑब्वियस कि मुझे यहां पे भी 5 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 1 ही 5 होती है, ये पावर है बेटे। तो इसका मतलब हमें ये दे रखा है कि पावर 1 है, तो फिर आंसर क्या आएगा? पक्की बात है कि बेस की पावर अगर 1 करोगे तो आंसर बेस जितना ही आएगा, है ना। समझ में? और एग्जांपल देने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। तो हमने एक और फॉर्मूला बना दिया, वो क्या है? वो ये है कि log ऑफ समथिंग विद सेम बेस, अगर ये दोनों सेम होंगे तो आंसर पक्का क्या होगा? 1। और अच्छा बच्चा पता है क्या करेगा? इसको विजुअलाइज कर लेगा। यार सही बात तो लिखिए कि इसकी पावर ये, अगर x की पावर 1 करेंगे तो x ही आएगा। तो log 1 log ऑफ समथिंग विद सेम बेस इज ऑलवेज 1। इज दैट ओके? तो आगे चलेंगे, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट प्रूफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो आगे यूज करने वाले हैं वो क्या है कि आपको ये बताते हैं कि log mn विद एनी बेस, तो हम लिखते हैं log m प्लस log n, ठीक है, विद बेस सेम बेस। जहां यहां पे जितना है यहां पे भी उतना ही होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? अब एक और भी लिख दूं साथ में, दोनों इकट्ठे प्रूव कर लेंगे। log m बाय n बेस a, तो जब डिवाइड होते हो तो उनपे क्या कर देते हैं? माइनस। और एक बच्चे जो गलती करते हैं वो ध्यान से रखना है कि यहां पे एक लोग है और यहां पे 2 लोग बन गए हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो कैसे करेंगे हम? आप मान लो कि लेट log m विद बेस a जो है ना वो है x, और log n विद बेस a इज एक्चुअली 5, तो ये मैंने मान लिया पहली बात, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो मुझे पता है, और हमें ये पता है कि इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर x इज इक्वल टू कितना हो गया? n, एंड a की पावर y इज इक्वल टू कितना हो गया? n। इज दैट ओके?
अब क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे बेटे। क्वेश्चन ये मांग कर रहा है कि हमें किसी तरीके से m इंटू एन चाहिए, m इंटू एन। अब इससे पूछोगे भैया हमें m इंटू एन कैसे मिलेगा, तो ये दोनों कहते हैं कि m इंटू एन तब होगा अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इज दैट ओके? तो मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा, mn, है ना। और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, a की पावर x इंटू a की पावर y। तो क्या बन गया ये? अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या करती हैं, ऐड हो जाती है कि नहीं। अगर ये मैं बोलूं कि 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब कितना होगा, तो आप यही बोलोगे ना, 3 की पावर टोटल 5 होगी। 3 बार 2 ये दो बार ये 3 लिख दिया, 3 बार ये लिख दिया, तो 3 कितनी बार आ गया, 5 बार। तो यहां का इसका मतलब ये हुआ कि ये a की पावर कितनी बन गई, x प्लस वाई। अभी आप अगली बात सोचो, एक तो हमें mn चाहिए था और दूसरा क्या चाहिए था, उसके आगे log। तो यहां पे क्या आप मुझे log वाला फॉर्मूला लिखवा सकते हो? log कैसे लगाते हैं, देखो log किसका लेते हैं, m का, बेस में किसको रखते हैं, a को। तो आंसर क्या होता है, ये जो पावर है। तो log अगर मैं mn का लूं और बेस में इसको रखूं तो वो क्या आएगा, x प्लस वाई। इज दैट ओके? लेकिन x क्या है, x ये बड़ा, x एक्चुअली कौन है, x एक्चुअली है log m विद बेस a, और y क्या है, log n विद बेस a। तो बस थोड़ा सा बेटे खेले और आंसर बाहर आ गया। इजंट इट? देखो कितना आसान। अगेन अच्छी बात ये है कि अगर आप ये सीख चुके, अब मैंने ये क्या किया, रिक्वायरमेंट थी तो बनाया उसको, ये चाहिए था बना लिया, फिर इस पे लॉग लगा दिया, अपने आप आंसर बाहर आया। अब बढ़िया बात ये है कि इसको आप अपने आप करो। अगर अपने आप कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे कहने का मतलब वही है कि वीडियो को पॉज करोगे, इसको अपने आप करोगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं करवा रहा हूं, कैसे करेंगे। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, m अपॉन n। तो m अपॉन n करने के लिए क्या करूं, 1 और 2 को मैं क्या करता हूं, डिवाइड, क्योंकि m अपॉन n बन जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं कि राइट साइड को राइट साइड से, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करता हूं। तो a की पावर x अपॉन a की पावर y इज इक्वल टू कितना आ गया, m अपॉन n। इज दैट ओके? लेकिन ये जो नीचे वाली पावर होती है ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस। समझ में ही बात? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये ऊपर जाके क्या बन गया, x माइनस वाई। ओके, अब मुझे क्या करना है कि log ऑफ m बाई n लिखना है। ठीक है, अब log m बाई n क्या होगा, log ऑफ दिस थिंग, log m बाई n क्या होगा, अब बेस इसको लेंगे a और बराबर किसके आएगा, x माइनस वाई के। वही यार मैंने तो वही लगाया, log इसका बेस ये और ये आंसर होता है, log इसका बेस ये और आंसर ये होता है। अब यहां पे x और y की वैल्यू भरो, कितनी भरोगे, यहां पे अगर आप x की वैल्यू भरोगे log m बेस a और यहां पे log n विद बेस a, तो आपका ये वाला आंसर आ गया सेकंड। ठीक है, तो अभी हमने टोटल 4 फॉर्मूले बेटा कर लिए। ठीक है, एक जल्दी से और करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि log m रेज टू पावर n विद बेस a इज n log n विद बेस a। मतलब क्या हुआ कि ये जो पावर होती है इसको हम आगे लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो पावर है m की इसको हम आगे लिख सकते हैं, लेकिन बेस चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो इसे कैसे करेंगे, पहले आप क्या करो कि ये जो साइड है ना, ये वाली इसको मान लो, लेट इसको मान लेते हैं कि log m विद बेस a इज एक्चुअली x, मान लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटे, इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर x जो कितनी होगी, m, a की पावर x कितनी होगी, m। इज दैट ओके? अब फिर अपनी रिक्वायरमेंट पे जाओ। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको m की पावर n चाहिए, लेकिन आपकी यहां पे m की पावर अभी तक कुछ भी नहीं है। तो m को बोलो कि मुझे तेरी पावर n चाहिए, तो वो कहता है कर दो फिर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को उठाते हैं, दोनों तरफ एक एक पावर जो n है वो दे देते हैं बेटे, यहां पे भी दे दिया। इज दैट ओके? तो ये अब ऐसा जब हो तो ये पावर खुद एक दूसरे से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये a की पावर कितनी बन गई, nx। अब जब मैं आपकी जितनी एज का था तो मुझे लगता था कि ये कैसे क्यों आया, तो कई बार डाउट हो जाता है। तो आप सिंपल एग्जांपल से ये बात समझ सकते हो। मान लो कि अगर मैं ये बोलूं कि 3 का 2 है और बाहर पावर कितनी है 3, तो ये कितना बनेगा, आप इसको सॉल्व करके देखो। ये पक्की बात है कि 3 की पावर 6 जितना ही आंसर आएगा। कैसे सॉल्व कर सकते हो, पहले इसको सॉल्व कर लो, अंदर वाले को 9 आएगा, 9 का फिर क्यूब करके देखो, तो ये दोनों सेम आएंगे, यानी कि ये पावर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आ गया। अब
वही log वाला फॉर्मूला लगाओ। क्यों? क्योंकि हमें जो चाहिए था वो बन गया बेटे। अब बोलो कि log इसका बेस ये क्या आएगा, nx। इज इट ओके? अब n ओके है, लेकिन x क्या है? x को पूछो भैया तुम कौन हो, कहता मैं तो ये हूं। ओके, तो तुम ये हो तो कितना हो गया m a, तो ये तो हमारा आंसर है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि log m की पावर n बेस a किसके बराबर होता है, n log m। कुछ भी नहीं है। देखो मैं कोई भी डिफिकल्ट स्टेप कर ही नहीं रहा हूं, सिंपल स्टेप है, बस आपको खेलते जाना उसके साथ। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज का लास्ट प्रूफ करेंगे। लास्ट प्रूफ क्या है, उसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, और वो वेरी हैंडी है। बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या है कि log ऑफ, मान लीजिए कि आपके पास m है विद बेस a, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो log m विद बेस b डिवाइडेड बाय log a विद बेस b। ठीक है, मतलब ये दोनों यहां पे चले गए, और बेस कुछ भी हो सकता है, b का मतलब है कोई भी बेस हो सकता है, मतलब इसको आप log m अपॉन log a भी बोल सकते हो। कई बार बेस को बोलते नहीं है, अगर ना बोले तो इसका मतलब है कि सेम बेस है दोनों का। ठीक है, तो इसको कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे जो ये वाली साइड है ना, इसको आप मान लो कि लेट इसका नाम है log, क्या लिया log m विद बेस a का नाम आप रख लो x। तो इसका मतलब क्या होता है, अब हमें पता है कि इसकी ये पावर ये है, तो इसका मतलब ये a की पावर x कितनी हो गई, n। ओके, बात क्लियर हुई? उसके बाद आप क्या करो, इसको कंसीडर करो एक बार, कंसीडर दिस वन, कंसीडर क्या, log m विद बेस b। तो यहां पे लाके आप m की वैल्यू भरो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा वैसा क्यों कर रहा हूं। जैसे ही आप यहां पे m की वैल्यू भरोगे ये वाली, ये, तो हमें अभी रिजल्ट पता है कि ये x क्या कर सकता है, आगे आ सकता है ना ऐसे, तो इसको मैं आगे ले आया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, x log a विद बेस b। अच्छे बच्चों को भी पता चल गया होगा कि आंसर आ चुका। अब यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर ले जाओ, तो log m विद बेस b डिवाइडेड बाय log a विद बेस b इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया, उधर कितना बचा x, और x एक्चुअली क्या है, वो तो log m विद बेस a है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिजल्ट आ गया, देखो ये वाली साइड इसके बराबर आ गई। तो इसको हम बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, मतलब इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन log a। आप ऐसे याद रख सकते हो, log m अपॉन log a विद एनी कॉमन बेस। इज दैट ओके? तो क्या क्या सीख लिया और इसका फायदा क्या है वो भी बता दूं। जैसे मान लीजिए कि केमिस्ट्री में आप लोग बहुत यूज करते हो इसको समथिंग, लेकिन जो भी जितने भी फॉर्मूले हैं वहां पे बेस होता है ई, और ई क्या है, ई ऐसा ही नंबर है जैसे हमारे पास पाई वगैरह होते हैं ना, वैसा नंबर है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.7182, ऐसी कोई वैल्यू है। अब जितनी भी एक्सप्रेशन है वहां पे ई आता है, लेकिन हमारे पास जो लॉग टेबल है वहां पे बेस जो है ना सभी का 10 होता है। तो इन सच केसेस हमें बेस 10 करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, अब आपने कई बच्चों ने कर लिया होगा, जिन्होंने अभी लॉग नहीं पढ़ा उनको पता चल जाएगा। यहां पे क्या लिखा, log x डिवाइडेड बाय log e, और हमें ये पता है कि ये फॉर्मूला ये बताता है कि इसको ऐसे लिख सकते हो, और बेस कोई भी ले लो। तो मान लीजिए कि मैं बेस 10 ले लेता हूं। अगर आप लोग इस चीज की लॉग टेबल में से वैल्यू निकालोगे, ये सारे की सॉल्व करने के बाद, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा, तो इसकी वैल्यू आती है 2.303, 2.303 भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप log x विद बेस e को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2.303। तो आपके केमिस्ट्री टीचर इसको बार बार यूज करेंगे, ठीक है, तो मैंने आपको इसलिए बता दिया। एक तो हमने ये सीखा कि a की पावर x m हो, तो इसका मतलब ये है कि log m विद बेस a इज x, ठीक है, ये नंबर 1 सीखा। नंबर 2 हमने ये भी सीखा कि जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब अगली बात हमने सीखी कि log 1 टू एनी बेस एक्सेप्ट 1, कुछ भी हो, यहां पे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो आपको विजुअलाइज हो रहा है ना, इसकी पावर ये पक्का ये ऐसे पूछ लो इससे। थर्ड, log ऑफ समथिंग विद सेम बेस, यहां पे और यहां पे अगर सेम हो गए, जैसे मान लीजिए यहां पे भी y है तो यहां पे भी y है, तो पक्का 1 आएगा, ये भी क्लियर है ना, इसकी ये पावर ये है। फोर्थ हमने सीखा कि log m into n इज व्हाट, log m प्लस log n, इज दैट ओके। तो यहां पे बेस कॉमन होगा सबका, और अगर log m अपॉन n हो तो फिर क्या करेंगे, वेरी सिंपल है कि फिर आप क्या करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट,
तो उसके बाद क्या था, log ऑफ m की पावर n हो तो उसको क्या लिखोगे, n log m। तो लास्ट फॉर्मूला था बेस चेंजिंग फॉर्मूला एंड वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमने क्या सीखा कि log ऑफ समथिंग, मान लीजिए कि हमने लिखा log m विद बेस a, तो इसको आप क्या लिखोगे, log m अपॉन log a, ऐसे लिख लो बस, बढ़िया, मतलब बेस सेम है दोनों का, ठीक है। तो इसी से हमने log 10 वाली बात भी सीखी, वो भी आप याद रख लो, वैसे तो अच्छी बात रहेगी, इसी के साथ बना लो कि log of x with base e is actually 2.303 log x with base 10। तो ये था अबाउट log। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग log टेबल को कैसे पढ़ते हैं बड़े आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो जैसे आप देखोगे बुक्स में मेंटीसा बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, हम ऐसा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो अगर आपने ये देख लिया तो आप नेक्स्ट वीडियो पे शिफ्ट कर सकते हो।